और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। विंध्य के बड़े हॉस्पिटल, पहला संजय गांधी अस्पताल, दूसरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो हृदय रोग और न्यूरो का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां गंभीर रोगों का इलाज होता है, तीसरा कुसुम भाऊ जिला चिकित्सालय और चौथा गांधी मेमोरियल अस्पताल जिनके पास फायर सेफ्टी का एनओसी ही नहीं है। विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने के दावे की पोल खोलती तस्वीरें, जिसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और जिला चिकित्सालय को नगर निगम से फायर एनओसी कई वर्षों से जारी नहीं हुई है। सिर्फ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को नोटिस जारी की गई थी जो वर्तमान में एक्सपायर हो चुकी है, जिसे इस अस्पताल के पास भी नोटिस नहीं है। इस बात को लेकर नगर निगम प्रबंधन के द्वारा बार बार अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं की गई। नगर निगम आयुक्त से साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी घटना की जवाबदारी स्वयं अस्पताल प्रबंधन की होगी। बीते दिन हमने आपको संजय गांधी अस्पताल के फायर अलार्म सिस्टम के खबरें दिखाई थी, जहां पर फायर अलार्म कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जो भगवान भरोसे चल रहा है। इस बात का खुलासा होने के बाद पता चला कि जिले के 4 प्रमुख अस्पतालों को फायर एनओसी ही नहीं मिली है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल है। हमारे यहाँ फायर के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन, रील्स, जॉकी पंप, ये सभी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा एक आउटसोर्स कंपनी है जिसको हायर किया गया है, जिसके इंजीनियर, फायर इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। और समय समय पर हम लोग मॉक ड्रिल भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था। इसके पूर्व भी अभी NABH की टीम भी आकर इसका निरीक्षण कर चुकी है और उनके द्वारा उसको ओके किया गया है। फायर एनओसी के लिए हम लोगों ने उसमें फायर ऑडिट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोगों ने एक डीन साहब ने पत्र लिखा है, फायर ऑडिट जो संस्था करती है उसको। तो फायर ऑडिट हो जाने के बाद हम एनओसी के लिए अप्लाई कर देंगे और एनओसी में मिल जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधीक्षक अक्षय श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे यहाँ फायर के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध है और एक आउटसोर्स कंपनी को फायर सिस्टम की देखरेख के लिए दिया गया है, जो देखरेख करते हैं, समय समय पर मॉक ड्रिल भी करते हैं। हाल ही में NABH की टीम ने निरीक्षण किया और ओके किया। सोचिए, जब पाइपलाइन में पाइप ही नहीं तो भला कैसे चलता होगा। इस बारे में जब अधीक्षक से पूछा गया कि आपके यहाँ फायर सिस्टम पाइपलाइन नहीं में पाइप नहीं है, तो उनका कहना था कि फायर इंजीनियर की देखरेख में चलता है। तो वहीं बता पाएंगे तो फिर NABH की टीम ने क्या चलाकर देखा हो और इनका मॉक ड्रिल कैसे होता होगा। वहीं इस मामले के बारे में जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उनका कहना है कि हम अस्पताल प्रबंधन से बात करेंगे, हो जाएगा। हम तीनों के जो प्रबंधक है उनसे बातचीत करके क्या परेशानी है हो जाएगा। वही पूरे मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवाड़े ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को कई बार फायर सेफ्टी को लेकर नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने लिखित में दिया था कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी। जो पिछले बार जो इंसिडेंसेस हुए थे हॉस्पिटल्स में, उसके बाद शासन ने निर्देश जारी किए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में नगर निगम द्वारा बड़े अस्पतालों पर सर्वे किया गया था। जो खामियां उनकी नजर आई थी उसके लिए नोटिस दी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में GMH को और संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी और अन्य हॉस्पिटल जहाँ पर फायर की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, इनको भी नोटिस जारी हो चुके हैं। 2-3 बार इनको दिए हैं, उनके जवाब भी प्राप्त हुए कि फंड्स के अभाव में ये डिमांड उन्होंने शासन से करी है और जैसे वो उनको प्राप्त होते हैं वैसे उनका जो अपग्रेडेशन करना है इक्विपमेंट्स का वो कर दिया जाए। तो विधिवत उसकी जिम्मेदारी जो है वो अस्पताल प्रबंधन की है और वो मुझे लगता है शीघ्र उनको करना चाहिए। ऐसे भी ये अस्पताल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उसकी हो। और हमने पेनल्टी के लिए भी उनको, जब शासन ने बीच में प्रावधान किया था, पर डे पेनल्टी उनको लगी। हालांकि वो अभी रिवोक कर दिया है कुछ दिनों के लिए, तो उस दौरान अगर उनका करते हैं तो उनके लिए ही रहेगा। अदरवाइज पूरी जिम्मेदारी जो कोई इंसिडेंस होता है तो उसी संबंधित प्रबंधन की। मतलब वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं वो असुरक्षित रहते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए। वहाँ पे जो फायर सेफ्टी का जो कंट्रोल रूम बनाया, पैनल लगाए गए, कोई नहीं काम करता, कोई वो नहीं। गंभीर स्वरूप की लापरवाही सारे निकले हुए हैं। गंभीर स्वरूप की लापरवाही है। इसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन को बार बार बोला भी गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम इसके बारे में अवगत कराएं कि ये बड़ा ही सेंसिटिव जोन है और ऐसी दुर्घटना होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहती है।
इसलिए इसमें शीघ्र इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई? नगर निगम के द्वारा अभी जो प्रावधान है उसमें पेनल्टी का प्रावधान था, जो कुछ दिनों के लिए अभी शासन ने निर्देशानुसार शिथिल कर दिया गया है। फिर भी जैसे कि उनके अपग्रेडेशन की संभावनाएं देखते हुए, क्योंकि शासकीय अस्पताल है, तो बाकी हैंड हेल्ड उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगे कि बाकी जो हमारे यहाँ फायर के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन, रील्स, जॉकी पंप, ये सभी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा एक आउटसोर्स कंपनी है जिसको हायर किया गया है, जो कि जिसके इंजीनियर, फायर इंजीनियर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को देखते हैं। और समय समय पर हम लोग मॉक ड्रिल भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था। इसके पूर्व भी अभी NABH की टीम भी आकर इसका निरीक्षण कर चुकी है और उनके द्वारा उसको ओके किया गया है। फायर NOC के लिए हम लोगों ने उसमें फायर ऑडिट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोगों ने एक डीन साहब ने पत्र लिखा है, फायर ऑडिट जो संस्था करती है उसको। तो फायर ऑडिट हो जाने के बाद हम NOC के लिए अप्लाई कर देंगे और NOC हमें मिल जाएगा। उसमें नगर निगम कहना है कि वहाँ से पाइप गायब है, कई स्थानों पर ऐसे है जहाँ सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, नोटिस दी गई है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। और मेरे संज्ञान में कोई भी नोटिस नगर निगम से प्राप्त नहीं हुआ है। NOC के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा गया है कि NOC के लिए अप्लाई करना है, तो NOC खत्म हो गया है। तो बस यही है, बाकी हमारे यहाँ सिस्टम तो पूरे संचालित हैं और अभी NABH की टीम ने पूरे सिस्टम चलाकर भी देखे थे और उन्होंने हमें NABH के लिए एक्रेडिटेशन भी दिया है। प्लस हम लोग भी हर महीने एक बार मॉक ड्रिल करते हैं और उसको चेक करते हैं। हमारे जो पंप हैं, जॉकी पंप, फायर पंप जो लगे हैं, वो पूरा 6th फ्लोर तक पानी को फेंकने में सक्षम है और इसका हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया हुआ है। पाइप जो लगाई, जो इक्विपमेंट लगे हैं फायर की सेफ्टी के लिए, वो पाइपें लगी हुई हैं, उसमें सब निकला हुआ, तो कैसे काम करता हो? ये पूरा सिस्टम फायर इंजीनियर के असिस्टेंस में चलता है और उन्हीं के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है और इस संबंध में वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। नहीं, एक स्थान में सभी स्थानों को पाइप गायब है, जिस पाइप को होना चाहिए तो पाइप ही नहीं है, जिसके थ्रू पानी आता है वो पाइप ही नहीं लगा हुआ है। इस संबंध में मैं फायर जो हमारे फायर ऑफिसर हैं उनसे पूछेंगे कि क्या है सिस्टम, कैसे काम करता है, क्योंकि वो फायर से संबंधित सिस्टम है तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे।